हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जब हम रात में खुले आसमान को देखते हैं तो हमें तारों से भरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देते हैं और हम उस समय सब कुछ भूलकर यानी टेंशन फ्री होकर आसमान को देखते हैं। उसमें हम खो से जाते हैं। ये तारे हमेशा ऐसे ही जगमगाते रहते हैं। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि आसमान में से कुछ तारे अचानक से गायब हो गए हैं तो आप मुश्किल से यकीन करोगे। ऐसा ही केस कुछ वैज्ञानिकों के पास आया है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अचानक इतने सारे सितारे कहाँ गए? ये घटना दिसंबर 2019 का ही है, जब स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट विक्ट्रीज विकर क्लेडेशिप में कुछ रिसर्च में एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के अनुसार जब उन्होंने 1950 के दशक में बनाए गए मिल्की वे की कैटेलोस के आज के एडवांस टेलीस्कोप प्रिपेयर किए गए स्टार के ब्लॉक से कंपेयर किया तो पाया कि करीब 100 से ऐसे स्टार्स थे जो 1950 के दशक के कैटेलोस में तो पूरे तरह से देखे जा सकते थे, लेकिन आज उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर हम पहले की टेक्नोलॉजी के कंपेयर आज के टेक्नोलॉजी से देखें तो हमें कुछ स्टार्स मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो पहले स्टार थे वो भी अब गायब हैं। इस प्रोजेक्ट को वास्को नाम दिया गया। दोस्तों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो स्टार्स खत्म हो गए होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई स्टार अचानक से गायब नहीं होता। ऐसा होने में कई लंबा समय लगता है और इसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार, डेड स्टार या व्हाइट ड्वार्फ या फिर एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन वो भी तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के फॉर्म में खत्म होता है और इस एक्सप्लोजन की लाइट में हमें दूर दूर तक दिखाई देती है, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो ये गायब हुए कैसे? तो इसके लिए कई तरह के विचार आते हैं। हो सकता है कि आज जब हम उनकी तरफ देखते हों तो वो वैसे नहीं है जैसे कि पहले थे। मेरा मतलब कि 1950 के दशक में उनकी पिक्चर्स ली गई थी, तब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी चमकीले थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट को एडमिट कर रहे थे, लेकिन अब वो उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं रहे और इसी कारण जब हम उन्हें टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी स्पेस रिसर्च की टेक्नोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट रेंज और रेडियंस पर ही डिपेंड करती है। पर हम इसको भी ध्यान से स्टडी करें तो किसी स्टार में ऐसा बदलाव हो जाना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में आ गया हो और उसने स्टार्स को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया हो? तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर तो ये हमारे सूर्य को भी निकल सकता है। माना जाता है कि हमारे मिल्की गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। ऐसे में ये ब्लैक होल सेंटर वाले ब्लैक होल के करीब आ गया तो ये दोनों आपस में टकरा सकते हैं और फिर इसके बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन ये तो तय है कि इससे निकलने वाली रेडियंस से हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें तो अभी तक वो ब्लैक होल मिला ही नहीं, तो फिर हम अभी से दिवाली में फोड़े गए पटाखों से जलने पर क्यों डरें? तो क्या इसके पीछे उन्हीं का हाथ है? शायद आप समझ गए होंगे। अरे, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, यानी कि एलियंस। दोस्तों, मिल्की में करीब 10,000 करोड़ स्टार्स हैं, पर भले ही हम आज तक एलियंस लाइफ को कहीं ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन इनमें से कहीं तो लाइफ एग्जिस्ट करती होगी और इसी लाइफ की खोज के लिए सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम के एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत और एलियंस की मौजूदगी पर स्टडी करता है। एलियंस लाइफ की बिलीव करने वाले कुछ रिसर्च का मानना है कि ये स्टार्स गायब नहीं हुए हैं, गायब किए गए हैं। मतलब कि एलियंस ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से इनकी चारों तरफ डायसन स्क्वायर बना दिए हैं। डायसन स्क्वायर एक काल्पनिक मिरर स्टेकर होता है जो किसी भी स्टार के चारों ओर बनाया जा सकता है और इससे स्टार की सारी एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने इसको काल्पनिक इसलिए कहा कि हम इंसान ऐसा करने को सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन कोई
एडवांस एलियंस रियलाइजेशन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे वो हर चीज के लिए एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे सूर्य की टोटल एनर्जी को अगर हम 1000 करोड़ यूनिट्स माने तो सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी ही पृथ्वी पर पहुंचती है और केवल 0.60 यूनिट एनर्जी ही धरती के सरफेस पर पहुंचती है और हम इंसान उस एनर्जी को शायद 1 या 2% ही यूज कर पाते हैं। तो सोचो कि एलियंस उन स्टार्स की एनर्जी से क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यार इसके बारे में तो दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास अभी एलियंस के होने के सबूत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी है कि हो सकता है कि ये मिसिंग स्टार्स कोई नए प्रकार के स्टार हों। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन्हें नए प्रकार के स्टार्स कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें इनविजिबल स्टार्स कहा है। हो सकता है ये स्टार ऐसे ही बिहेव करते हों। शायद इसके बारे में हमें और स्टडीज करनी होगी। तो दोस्तों आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो तो, वरना छोड़ दें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।